हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि मिस रिया आर ज्वेलरी स्टोर में आती हैं और बहुत सारी ज्वेलरीज देखने का बोलती हैं, बट जानबूझकर एंकलेट ही चूज़ करती हैं जिससे श्रेया को नीचे झुककर एंकलेट ट्राई करवाना पड़े। और एट लास्ट वो एक नेकलेस पसंद कर कर चली जाती हैं। इस पर श्रेया अपनी मैनेजर से कहती है कि कल किसी और को डिलीवरी के लिए भेज सकते हैं क्या। इस पर मैनेजर कहती है कि यदि मिस रिया ने तुम्हें डिलीवरी करने के लिए बोला है तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम मिस रिया को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते। और श्रेया, तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम जानती हो ना कि मिस रिया कौन है? ये एक पावरफुल वुमेन है जो कि बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है और हमारे प्रेसिडेंट उनकी बहुत केयर करते हैं और ये फ्यूचर में मिसेस रंधावा बनने वाली हैं। यदि हमने इनको परेशान किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, तुम जानती हो ना। मैनेजर ने देखा कि श्रेया का नेकलेस डिलीवर करने का कोई मन नहीं है, इसलिए वो श्रेया की तरफ देखते हुए बोली कि मिस श्रेया ने तुम्हें ही ये डिलीवर करने के लिए बोला है तो ज़रूर तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोला होगा। यदि उन्होंने कुछ बोला है तो हम मना नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल मना करने के बारे में मत सोचो। और हाँ, तुम्हें कल खुद से ये डिलीवर करने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि मैनेजर भी डरती थी कि वो मिस रिया शर्मा को किसी भी तरीके से ऑफेंड नहीं कर सकती और जो भी इंस्ट्रक्शंस रिया ने दिए हैं उसे फॉलो ही करने होंगे और वो किसी भी तरीके से उसे मना नहीं कर सकती। इस पर श्रेया ने कहा, ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। क्योंकि श्रेया ऑलरेडी एग्री कर ली थी, इसलिए मैनेजर ने भी राहत की सांस ली और आगे श्रेया को यही बोला कि आज तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब था, इसलिए तुम बाहर जाओ और जितने भी ग्लासेस हैं सबको वाइप करो। जब तक तुम पूरे ग्लासेस साफ़ नहीं कर देती तब तक तुम खाना नहीं खा सकती हो। यही तुम्हारी आज की पनिशमेंट है। श्रेया भी इस मैनेजर पर अपनी कोई भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से अपने कैबिन से निकली और वाइपिंग टूल लेते हुए ग्लासेस को वाइप करने लगी और उसने सारे ग्लासेस को वन बाय वन एक एक करके साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। आर स्टोर्स में जो विंडो ग्लासेस थे वो दोनों साइड पे थे और श्रेया एक ट्रायंगुलर लैडर पे खड़ी होकर उन ऊपर के ग्लासेस को साफ़ कर रही थी, क्योंकि ग्राउंड बहुत ही अनइवन था, इसलिए लैडर बीच बीच में हिल भी रहा था। श्रेया को डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए वो बहुत आराम से चढ़ रही थी और आराम से वाइप कर रही थी। उसने अपने बच्चे के बारे में सोचा और अपने आप को स्टेबल करने का ट्राई करने लगी, बट फिर भी वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और अचानक से गिर गई। श्रेया को लगा कि वो अब लैडर से गिरी है तो उसे बहुत ही ज़ोर से लगी होगी, बट वो ये नहीं समझ पाई कि वो इतनी ऊपर से गिरी पर उसे दर्द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत ही बड़े हाथों ने उसे थाम लिया था और श्रेया एकदम डर गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो ज़मीन पर नहीं गिरी है, तब उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और आँख खोलकर देखा
तो उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम फेस था और वो उसको पहचान नहीं पाई कि ये इंसान कौन है। बट उसके लुक से उसे ये समझ में आ गया कि ये ज़रूरी कोई रिच पर्सन ही होगा, क्योंकि उस आदमी के वेल डिफाइंड फेशियल फीचर्स थे और उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी और उसने एक हैंडमेड मैरून कलर का सूट पहना हुआ था। श्रेया थोड़ा स्ट्रगल करी और उस आदमी को बोली, थैंक यू सो मच सर, यदि आप आज नहीं होते तो मैं ज़रूर गिर जाती। उस आदमी ने हल्का सा मुस्कुराया और जोकिंगली कहा, रियली, तुम मुझे सचमुच थैंक यू कह रही हो? थैंक यू कहने की बजाय तुम मुझे डिनर पे क्यों नहीं ले जाती हो? तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जगह पर मुझे डिनर कराना चाहिए। इस पर श्रेया ने कहा, नो नो नो, ये अच्छा आइडिया नहीं है। श्रेया थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई। उसने सोचा कि ये ज़रूरी कोई प्ले बॉय टाइप का आदमी है। श्रेया ने सोचा था कि जब वो उसको थैंक यू कहेगी तो वो रिटर्न में यही बोलेगा कि इसमें थैंक यू कहने की क्या ही ज़रूरत थी, इट्स ओके। बट वो शॉक हो गई, वो बंदा उससे डिनर के लिए बोलने लगा था। श्रेया को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। उसकी ऑकवर्ड सिचुएशन को देखकर उस आदमी ने कहा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, ये कैसा रहेगा? बट श्रेया ने एकदम से उसे शॉक में देखा। अब वो मुझे डिनर पर ले जाने की बात कर रहा है, पर क्यों? बट श्रेया उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर इतना तो समझ गई थी कि उसका कस्टम मेड जो सूट है उसमें जेमस्टोन कफलिंग लगे हुए हैं और वो वेल ड्रेस्ड है। ज़रूरी वो एक रिच और टेस्टफुल मैन है, बट उसका ऑरा भी एकदम वाइब्रेंट है। और वो जितना उसको देख रही थी उसे समझ में आया कि आई थिंक ये उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। बट श्रेया ने भी उसको पोलाइटली मना करते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। इतना कहने के बाद वो जल्दी से अपना सामान लेकर अपने कैबिनेट की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही वो मुड़ी उसने सुना कि वो बंदा उसका नाम ले रहा है, मिस श्रेया शर्मा। श्रेया भी जल्दी से मुड़ी और देखने लगी कि ये आदमी मेरा नाम कैसे जानता है। पर फिर उसने अपना थोड़ा सिर झुकाया और देखा कि उसकी ड्रेस के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। आई थिंक उसने मेरा नाम पढ़ लिया है, इसलिए ये मेरा नाम जानता है। पर श्रेया का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर उस आदमी की स्माइल और बड़ी हो गई और उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि कल तुमने एक लेडी को बचाया था जिसके फेस पर स्कार्स था। जो कल होटल में एक लेडी गिर गई थी, तुमने उन्हें सेव किया था। इस पर श्रेया ने कहा कि हाँ, बट आप कैसे जानते हैं? तब उस आदमी ने कहा कि वो मेरी माँ थी, तुमने उन्हें कल बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। वो आदमी अपनी दोनों हैंड्स अपने पॉकेट में डालकर श्रेया को ही देख रहा था। तब श्रेया ने कहा, ओके, शी इज़ योर मदर, व्हाट अ कोइंसिडेंस, इट वाज टू सरप्राइजिंग। श्रेया को रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है, ना ही एक प्ले बॉय है, बल्कि वो अपनी मॉम की तरफ से उसे थैंक यू कहने आया है। तब उस आदमी ने कहा, यस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि उसने सारा डिटेल में अपने आने का पर्पस बता दिया था, इसलिए जाने से पहले उसने बहुत ही पोलाइटली श्रेया से कहा कि हम लोग मिलते हैं 7 PM आज रात में टिफ़नी होटल में।
श्रेया ने भी कहा, सर फॉर योर काइंडनेस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया उसको स्टॉप करना चाहती थी कि उसे कोई भी ट्रीट देने की ज़रूरत नहीं है, बट उसने भी श्रेया की एक बात भी नहीं सुनी और अपने हैंडसम फेस से अपने आईब्रोज उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें ट्रीट देने के लिए मेरी माँ को पर्सनली इनवाइट करना होगा? इस पर श्रेया ने कहा, नो नो, मेरा मतलब ये नहीं था। जब उस आदमी ने देखा कि श्रेया कुछ सोच रही है तो वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है, इसलिए उसको बिल्कुल भी मना करने का चांस नहीं देते हुए उसने कहा, आई एम वेरी सीरियस, यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा, सी यू देयर, बाय बाय। ऐसा कहते हुए वो आदमी चला गया। जैसे ही वो आदमी चला गया, श्रेया ने देखा कि उसे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, शब्द उसके मुंह में ही रह गए। पहली बार कोई आदमी को देखा जो थैंक यू बोलने के लिए, ट्रीट देने के लिए कितना उतावला है। आजकल ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं। और श्रेया को कुछ नेगोशिएट करने का चांस तक नहीं दिया। श्रेया जब यही सब बातें सोच रही थी तब एक कलीग उसके पास आई और बोली, हे श्रेया, वो हैंडसम आदमी कौन था? श्रेया ने कहा, मैं नहीं जानती कि वो कौन था। तब उस कलीग ने कहा, अच्छा, तो तुम उससे इतनी देर तक क्यों बातें कर रही थी यदि तुम नहीं जानती हो तो? मैंने देखा था कि तुम अभी उसे कैसे हग कर रही थी। व्हाट? हग? मैं उसे कोई हग नहीं कर रही थी। यू डोंट बिलीव मी? पता नहीं ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ये लोग कलीग्स आपस में कैसी गॉसिप करते रहते हैं। श्रेया को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैं ऊपर से गिरने वाली थी और उसने मुझे बचा लिया। ये सिर्फ एक काइंडनेस के लिए था, ये कोई हक नहीं था, ओके? बट श्रेया ने सोचा, इनको क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वापस से ग्लासेस की तरफ बढ़ गई और सारे ग्लासेस को वाइप करने लगी। बट वो फीमेल कलीग्स जो थे इस बात को जाने देना नहीं चाहते थे। आपस में वापस से गॉसिप करने लगे कि ये आदमी बहुत ही हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम, और मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। ये वही आहूजा ग्रुप्स के CEO अहान आहूजा जैसा तो नहीं दिख रहा है जिसको आज हमने न्यूज़ में देखा था। श्रेया ने जैसे ही आहूजा ग्रुप और अहान आहूजा का नाम सुना, उसका ध्यान एकदम से उन कलीग्स की गॉसिप की तरफ चला गया और उसने सोचा, क्या ये पॉसिबल है? प्लीज़ डोंट बी क्रेज़ी फॉर अ हैंडसम गाय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना अमीर आदमी यहाँ पर्सनली आए और किसी को ट्रीट के लिए पूछे। श्रेया ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि द रिच मैन आहूजा ग्रुप के CEO मेरे पास आए और मुझ जैसे एम्प्लॉय के लिए डिनर के लिए पूछे। इम्पॉसिबल। आई थिंक ये कोई और ही होगा। श्रेया ने भी इन सब गॉसिप को इग्नोर किया और जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया तब तक तो खाने का टाइम निकल ही चुका था। लेकिन यदि अब वो डिनर के लिए जाएगी तो ज़रूर उसकी मैनेजर यही बोलेगी कि ये वर्किंग आवर है और आपका खाने का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। इसलिए श्रेया ने भी अपनी भूख को कंट्रोल किया और वापस से काम में लग गई। पर सचमुच उसे बहुत भूख लग रही थी और उसका बेबी भी बहुत भूखा था। श्रेया ने अपने सामने पड़े हुए शाइनी डायमंड्स को देखा और अपनी सलाइवा को निगल लिया। उसने सोचा कि काश इस डायमंड की जगह कुछ डिलीशियस खाना होता तो अब तक उसे खा गई होती। अभी वो इन सब थॉट्स में ही थी कि उसे दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी और सारे स्टोर ने इमरजेंसी में एंट्रेंस की तरफ देखा। कुछ टाइम बाद ही मैनेजर की आवाज़ आई, गुड आफ्टरनून मिस्टर रंधावा।
आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज! बट रोहित ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी अपना काम रोके नहीं, बल्कि सब लोग स्टोर में अपना काम कंटिन्यू रखें। श्रेया यही सोच रही थी कि उसका तो लंच स्किप हो गया है और उसे बहुत भूख लग रही है, बट अब वर्किंग आवर चालू हो गया है तो उसे काम करना ही होगा। पर उसने ध्यान नहीं दिया कि आज स्टोर में रोहित आ गया है और रोहित ने सबको अपने हैंड से गेस्चर किया कि सब लोग अपना अपना काम कीजिए, मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कस्टमर का टाइम इम्पोर्टेंट होता है। जब सभी लोगों ने रोहित की ये बातें सुनी तो सभी लोग अपने काम को करने लगे और किसने भी अपना काम रोका नहीं। रोहित यहाँ पे जस्ट एक गिफ्ट को चूज़ करने के लिए आया था, इसलिए फीमेल शॉप असिस्टेंट बस आपस में ये बातें करने लगी कि डेफिनेटली प्रेसिडेंट ये जो गिफ्ट है वो मिस रिया के लिए ही ख़रीद रहे हैं, क्योंकि मिस रिया का बर्थडे रिसेंटली बस आने ही वाला है और ज़रूर वो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उन्हें कोई अच्छी सी ज्वेलरी गिफ्ट देना चाहते हैं। श्रेया ने अपने सामने एक टॉल फिगर को देखा और उसने मन में सोचा, ओह नो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये बार बार स्टोर विजिट क्यों करने लगा है रिसेंटली। इन एवरीवन्स आईज रोहित रंधावा एक बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट मैन एंड मेजर पर्सनालिटी थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि रोहित सेम स्टोर पर बार बार विज़िट करे, और ये तो इम्पॉसिबल था कि वो बार बार एक स्टोर पर आए और सभी एम्प्लॉयज़ से इतने अच्छे से ग्रीट करे और सबको इतने अच्छे से पोलाइटली बात करें। और रोहित का ऑरा इतना ख़तरनाक था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो रोहित से मिल भी पाएंगे। बट ये स्टोर्स के एम्प्लॉय बहुत लकी थे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली उन्हें रोहित रंधावा के दर्शन बार बार हो रहे थे। बट एक्चुअल में रोहित इतना एरोगेंट नहीं था, वो एकदम डाउन टू अर्थ था। वो जैसे को तैसे में ही जवाब देना जानता था। बट श्रेया बिल्कुल भी रोहित की तरफ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उससे नजरें घुमाते हुए उसने कंटिन्यूसली रोहित को रिजेक्ट किया। उसने सोचा कि सुबह सुबह रिया आई थी और उसने कैसे स्टोर में आकर मुझे परेशान किया। अब ये रोहित आया है, डेफिनेटली ये भी मुझे परेशान ही करेगा। क्या ये दोनों मुझे थोड़े दिन शांति से जीने नहीं दे सकते? श्रेया बिल्कुल भी रोहित को नहीं देखना चाहती थी, बट इसका मतलब ये तो नहीं था कि दूसरे भी उसे नहीं देखना चाहते थे। सारी फीमेल कलीग्स बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी और सभी स्टोर में क्रेज़ी हो गए, और वो दोनों एकदम से आपस में कंपटीशन करने लगे और अपनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हाई करके प्रेसिडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करने लगे। उन्हें लगा कि वो जैसे जैसे आवाज़ बढ़ाएंगे प्रेसिडेंट उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनकी काउंटर पे जाकर ज्वेलरी देखेंगे। बट रोहित का अटेंशन तो एक ही काउंटर पर था, उसकी नज़रें बस एक ही काउंटर पर बनी हुई थी और उसने जल्दी से काउंटर पर जाते हुए कहा कि मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए, आप मुझे कुछ रिकमेंडेशन दिखा सकती हैं? उस आदमी की वॉइस एकदम शार्प थी और बहुत ही मैग्नेटिक थी। श्रेया के कान एकदम से सुन्न पड़ गए। सचमुच रोहित रंधावा उसके काउंटर पे आ गया था। उसने जल्दी से अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया और अपने दिल ही दिल में रोहित को गाली देते हुए कहा कि ये मेरे काउंटर पर ही क्यों आया है, यहाँ पर इतने सारे काउंटर्स हैं ना। पर फिर भी उसकी आवाज़ सुनकर उसे दिल ही दिल में अच्छा लगा और उसका दिल एकदम से धड़क उठा। यहाँ पर इतने सारे काउंटर्स थे, बट रोहित की नज़र तो श्रेया के काउंटर पर ही थी ना। और रोहित की वॉइस सुनकर
श्रेया एकदम से शॉक में चली गई। बट फिर से रोहित ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में कहा कि मुझे कुछ रिंग्स चाहिए है, प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिए। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि कैसे उस कस्टमर को तुमने रिंग दिखाई थी और उनको रिंग परचेज करने के लिए कन्विंस कर लिया था। वही तुम्हारा स्किल आज मैं फिर से देखना चाहता हूँ। कुछ मुझे नई और लेटेस्ट डिज़ाइनों को दिखाइए। क्योंकि रोहित की वॉइस एकदम सॉफ्ट और लाउड थी, इसलिए उसके आसपास के लोगों ने भी वो आवाज़ सुन ली थी। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि प्रेसिडेंट यहाँ पे रिंग परचेज़ करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने यही सोचा कि ज़रूर हमारी प्रेसिडेंट मिस रिया शर्मा को प्रपोज़ करने वाले हैं। आई थिंक ऐसा तो नहीं कि कहीं वो दोनों शादी करने वाले हैं। हाउ एक्साइटिंग! लिटरली सभी लोगों के बीच में यही सब गॉसिप्स और बातें चल रहे थे। बट कोई कुछ भी कहे, बट श्रेया ये जानती थी कि उसके और रोहित के बीच में एक सीक्रेट मैरिज एग्रीमेंट है और दूसरों के सामने वो स्ट्रेंजर ही है। एक्चुअल में वो मिसेस रंधावा है, बट दूसरों के सामने वो एक आर ज्वेलरी स्टोर की नॉर्मली एम्प्लॉय ही है एंड रोहित उसका बॉस है और वो एक लोएस्ट रैंकिंग एम्प्लॉय, इसलिए उसे पोलाइटली उसकी बात माननी ही होगी। और उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि शायद वो रिया जैसी नहीं बन सकती और मिसेस रंधावा बनने का सपना उसका आगे शायद ही पूरा हो पाए। बट श्रेया इन सब बातों को इग्नोर करते हुए उसने अपने आप को एकदम काम डाउन किया और अपने फेस पर एक प्रोफेशनल स्माइल बना के रखी और उसने रोहित को ऐसा ट्रीट किया जैसे वो किसी रेगुलर कस्टमर को ट्रीट करती है। और उसने बहुत ही प्यार से पूछा, सर मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप किस टाइप की स्टाइल में देख रहे हैं। आप लग्जरियस स्टाइल में देख रहे हैं, सिंपल में देख रहे हैं कि लो की स्टाइल में देख रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको किस टाइप का डिज़ाइन पसंद है। इस पर रोहित ने कहा, आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता कि लड़कियों को किस टाइप की डिज़ाइन पसंद होती है। रोहित एकदम टीनेजर के जैसे बिहेव कर रहा था, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड इन रोमांस, और उसे बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट चूज़ करने में। श्रेया ने टेबल पर गुस्से में हाथ मारा और कहा, दैट्स इनफ। आप तो इस ज्वेलरी शोरूम के बॉस हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन सी रिंग चाहिए। आपकी बातों पे कौन बिलीव करेगा। श्रेया को लगा कि ये बिल्कुल उस रिया के जैसा है जो यहाँ पर मुझे परेशान करने आया है और मेरा मजाक बनाने। श्रेया ने सोचा कि ज़रूर रिया ने मेरी कंप्लेन की होगी, इसलिए ये आज यहाँ पे आया है। यही सब सोचकर श्रेया का दिल दुख गया। बट आज उसके लिए ये रिंग चूज़ करवाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला था। यदि उसने मुझे वो सारे रिंग्स निकालने के लिए बोला और एक एक करके पहनाने के लिए बोला तो क्या होगा, मैं तो क्रेज़ी हो जाऊंगी। बट अपनी ये सब थॉट्स को एक किनारे रखते हुए उसने बहुत स्माइल से कहा, मिस्टर रंधावा आपको ये रिंग पसंद है क्या। उसने रिंग रोहित के सामने निकाली और उसका क्राफ्ट पूरा समझाते हुए कहा, ये बहुत ही गॉर्जियस और सिंपल है, इसको पहनने पर आप बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगेंगे और ये एक लो की स्टाइल का रिंग है। ये बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन में और डेली वेयर में बहुत ही एलिगेंट फील होगा। मुझे डेफिनेटली पता है
कि आपकी स्वीटहार्ट को ये रिंग बहुत ही पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अब अहान की एंट्री जो स्टोरी में हो चुकी है, तो रोहित का लव राइवल आ चुका है। देखते हैं कि आगे स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। तब तक के लिए सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है? प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।